Hello class, today we will start exercise 10.3. Now question number 1 is multiply. Multiply question number A 3x and 4x. हमें यहाँ पर 3x और 4x को मल्टीप्लाई करना है. बेटा हम यहाँ देख रहे हैं कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 उसका A हम देखेंगे. 3x को हमें मल्टीप्लाई करना है 4x के साथ. तो मल्टीप्लाई में बेटा हम नंबर्स को मल्टीप्लाई नंबर्स के साथ करते हैं और यहाँ पे वेरिएबल दिए गए हैं, इन वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ होता है. तो 4 3 12, x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो वो हो जाएगा x स्क्वायर. क्लियर. तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी में आपको इसमें बता रही हूँ एक्स वाई को हमने मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर वाई के साथ. तो यहाँ देखिए एक्स को हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स सिंपल है. तो मल्टीप्लाई हम यहाँ जब करेंगे तो एक्स में पावर्स को प्लस किया जाता है. मल्टीप्लाई में पावर्स को प्लस किया जाता है. इसमें स्क्वायर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं मीन्स 1 है. 1 में 2 को प्लस किया तो 3 हो गया. फिर यहाँ पे इनके बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई है. y का मल्टीप्लाई y के साथ किया है. यहाँ पे पावर कुछ नहीं 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ हो गया y स्क्वायर. क्लियर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर जी. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जी. क्वेश्चन नंबर जी हमारा है x प्लस वाई एंड एक्स वाई. क्लियर. हमें x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई के साथ. हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एक टर्म बना है और ये एक्स वाई है. अब हम क्या करेंगे, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स वाई को हम एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. इसका मतलब ये होता है हमें इस एक्स वाई को इस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इस वाई के साथ भी मल्टीप्लाई करना है. क्लियर. तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो एक्स वाला वेरिएबल एक्स के साथ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर और y के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल नहीं है ना. फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. ना फिर एक्स वाई को y के साथ करेंगे. यहाँ पे y का टर्म है, x का नहीं है तो x एज इट इज़. y को y के साथ मल्टीप्लाई किए तो y स्क्वायर. ये हो गया इसका आंसर. क्लियर. तो इसी तरह से बेटा आपको बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने होंगे. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें करना है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. इसमें भी मल्टीप्लाई करना है तो इसका भी हम देख रहे हैं क्वेश्चन ए. क्वेश्चन ए दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बाय 2xyz. क्लियर. अब हमें बाय मतलब मल्टीप्लाई करना है. इस नंबर को इन सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो इसको बेटा हम दो मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन हमें जो फिलहाल अभी एक ही मेथड से यूज़ करें, वो जो डबल मेथड है वो जैसे हॉरिजॉन्टल मेथड और कॉलम मेथड. क्लियर. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है 2xyz को हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई प्लस जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है. क्लियर. अब हमने इन सारे इस वेरिएबल को जो भी है इस टर्म को पूरा ब्रैकेट में डाल दिया. अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. 2xyz को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2. x को x के साथ मल्टीप्लाई किया हमने एक्स स्क्वायर. फिर यहाँ पे और कोई टर्म नहीं है तो yz. फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं. फिर इसी टर्म को हम फिर y के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे. फिर इसी नंबर को हम z के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है. 2 1 जा 2, x नहीं है तो x y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर. z नहीं है. फिर अगेन प्लस है तो यहाँ प्लस, माइनस है तो माइनस. फिर 2xyz को हम z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy, क्योंकि यहाँ पे और xy का कोई टर्म नहीं है और z है तो ये z स्क्वायर. क्लियर हो गया. क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया. तो इसी तरह से बेटा हमें इसके बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने हैं. तो ये बचे हुए जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है.
नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कहा गया है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है, इसका भी हम ए देख रहे हैं। x प्लस वाई ब्रैकेट नाउ 2x प्लस 3y। क्लियर। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको दो मेथड से समझाती हूँ। पहला मेथड है हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड, अब तक जो हम ये मेथड यूज़ कर रहे थे ये सारा हमारा था हॉरिजॉन्टल मेथड। तो इस हॉरिजॉन्टल मेथड में हम क्या करते हैं, पहले यहाँ जो एक एक वेरिएबल को लेंगे, एक एक टर्म को लेंगे और इसको पूरे के साथ, मतलब यहाँ पे बीच में क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस या माइनस, तो हम पहले यहाँ x को ले रहे हैं, x वेरिएबल को, x को इस पूरे बाद वाले सारे ब्रैकेट के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x प्लस 3y, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। फिर हमारा क्या बचा, प्लस y। अब इस प्लस y को फिर इस पूरे ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3y, क्लियर। और अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कोई टर्म नहीं, 2 1 जा 2, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर प्लस x को 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy, क्लियर। फिर प्लस y को भी सेम इसी तरह से करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो y को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर y को 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3xy 2xy, यहाँ पे सेम टर्म दिए गए हैं, तो अब हम इनको भी प्लस माइनस जो है वो करेंगे। 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का और कोई टर्म नहीं है, सिर्फ यही दो है, तो यहाँ प्लस 3xy प्लस 2xy, तो प्लस 2 और प्लस 3 और प्लस 2 हो गया प्लस 5xy, फिर प्लस 3y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर का और कोई टर्म नहीं है, ठीक है। अब इसी मेथड को, इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, वो है हमारा कॉलम मेथड। हम कॉलम मेथड के थ्रू इसको अब सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे हमने दे दिया पहले 2x प्लस 3y को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस y के साथ, ठीक है। यहाँ पे x, बेटा इसका लिखने का तरीका यही है कि आप x के नीचे x और ये जो साइन है, फिर से बता दे रही हूँ, 2x प्लस 3y, इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस y के साथ, क्लियर। आपको इसको इस तरह से लिखना है। अब देखिए बेटा, जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे सेम 1 1 डिजिट लेके, तो इसमें भी 1 1 टर्म को लेके हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई में अक्सर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते थे, लेकिन इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले इस x को इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2 1 जा 2, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मिला x स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस x को फिर 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy, क्लियर। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, प्लस y को अब इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस y को प्लस 2xy के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2xy, फिर प्लस 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 y को 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर। अब हम इन सारे नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। यह हो गया 3y स्क्वायर प्लस दोनों को ये xy, 3 प्लस 2 5xy, फिर प्लस 2x स्क्वायर, क्लियर। ये हमारा ये आंसर और ये आंसर, दोनों आंसर सेम हो गए हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी अब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन इसमें देखते हैं हमारे पास एक माइनस वाले भी है। सो इसका देखिए बेटा, मैं अब तक ए लेती थी, इसमें मैं अब आपको बी वाला क्वेश्चन समझा देती हूँ एक। तो इसमें बी वाला है x माइनस वाई, ये ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड और
कॉलम मेथड। पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड करने का वही सेम प्रोसेस, पहले x को लीजिए, x को इस पूरे ब्रैकेट के साथ नेक्स्ट वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ देखिए माइनस y, फिर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। x को x स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब, फिर x को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ प्लस 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 एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए माइनस, इस y को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x आता है इसलिए x स्क्वायर y, फिर यहाँ देखिए माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हमने साइन माइनस लगा दिया, y को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया y क्यूब। पावर्स को मल्टीप्लाई में पावर्स को प्लस किया जाता है। अब देखिए यहाँ यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर y है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी सेम नहीं मिल रहा है। ये सिंपल x क्यूब है, यहाँ x के साथ y स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर y है और ये माइनस y क्यूब है। क्लियर, अब इसको हम कॉलम मेथड के इसमें भी देख ले रहे हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है x माइनस y के साथ, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x क्यूब। अब देखिए यहाँ पे x को y स्क्वायर के साथ प्लस एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y को हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस y को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए ये सेम नहीं आ रहा है इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर y, फिर इस माइनस को हमने y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस y क्यूब। अब हम इसको प्लस करेंगे, x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। क्लियर, हमने ये यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों देखिए वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ x यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ दूसरी इस पे लिखा है। क्लियर, तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू क्लास।